प्यारे साधकों, भगवान की अपेक्षा भी कुछ अंशों में भगवान के भक्त ऊंचे माने जा सकते हैं, क्योंकि भगवान की प्राप्ति के लिए उनके भक्तों का संग, आज्ञा के अनुकूल आचरण, ध्यान, शरण और सेवा, यह 5 मुख्य साधन हैं। परंतु इन पांचों का भगवान के प्रति प्रयोग करना कठिन है। भक्त के प्रति इनका प्रयोग सुगमता से किया जा सकता है। फल दोनों का एक ही है। जैसे कोई पतिव्रता स्त्री निष्काम भाव से पति के प्रति 5 बातों का प्रयोग कर परमात्मा को पा सकती है, इसी प्रकार साधक परमात्मा के सच्चे भक्त के प्रति इन 5 का प्रयोग करके परमात्मा को पा जाता है। भगवान के प्रति इन 5 का प्रयोग करने में कठिनता क्या है और भक्ति के प्रति सुगमता क्या है, यह समझना चाहिए। पहली बात, भगवान का संग साधक को नहीं मिलता पर भक्त का मिल सकता है। दूसरी बात, भगवान की प्रत्यक्ष आज्ञा नहीं मिल सकती। शास्त्रों को ही भगवान की आज्ञा मानना पड़ता है, परंतु भक्त से आज्ञा पाकर उसके अनुकूल आचरण किया जा सकता है। शास्त्रों के मतभेद का भी निर्णय भक्त से ही करवाया जा सकता है। मन में उठी हुई स्फुरणाओं को भगवत आज्ञा माने तो भी एक समय अनेक स्फुरणाएं होती हैं, उनका निर्णय भी भक्तों से ही करवाया जा सकता है। तीसरी बात, भगवान की मूर्तियों का प्रत्यक्ष का छाया चित्र नहीं है, अतएव मन में उनका ध्यान करते समय ऐसी आशंका रह सकती है कि न मालूम भगवान का ऐसा ही स्वरूप है या नहीं, परंतु भक्त की देखी हुई साकार मूर्ति का ध्यान निसंदेह रूप से किया जा सकता है। चौथी बात, प्रत्यक्ष में भगवान की शरण नहीं मिलती परंतु भक्त की मिल सकती है। पांचवी बात, सेवा भी भगवान की मूर्तियों की भले ही हो, यद्यपि साधक की भावना के अनुसार वे भगवान ही हैं, तथापि साधक को मूर्तियों में प्रतीक या प्रतिनिधि की ही भावना रहती है। प्रत्यक्षतया साक्षात्कार की भावना नहीं रहती, परंतु भक्त का प्रत्यक्ष साक्षात्कार करके साधक उसकी सेवा कर सकता है। इस हिसाब से भगवान का सच्चा भक्त भगवान से बढ़कर है। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। यह तो सिद्धांत रूप से भक्त की विशेषता बतलाई गई, परंतु भक्त इन 5 बातों में संग और अनुकूल आचरणों को छोड़कर बाकी ध्यान, सेवा, शरण के प्रयोग करने में सर्वथा निषेध करते हैं। उनका यही कथन होता है कि भाई, ध्यान भगवान का करो, शरण भी भगवान की लो और सेवा भी भगवान की ही करो, और उनका यह कहना सत्य भी है। यद्यपि उनकी सेवा से ही काम बन जाता है, परंतु शास्त्र की मर्यादा के कारण वे निषेध करते हैं। प्रिय साधकों, संग और अनुकूल आचरण का निषेध क्यों नहीं करते? यह उनकी दयालुता है, और ऐसा करने में शास्त्र की मर्यादा में कोई बाधा नहीं पहुंचती। संग तो किसी प्रकार आपत्तिजनक कहा ही नहीं जा सकता। अनुकूल आचरण में शास्त्र की मर्यादा रहते हुए साधक का हित होता है, इसलिए वे निषेध नहीं करते। यदि कोई अपने को सिद्ध समझकर यह मान ले कि इन तीनों के करवाने में मेरी तो कोई हानि होती नहीं, क्योंकि मैं सिद्ध हूँ, इन बेचारे साधकों का भला हो जाएगा, इसलिए इन्हें करने दिया जाए, तो यह समझना चाहिए कि उस अपने को सिद्ध समझने वाले का हृदय अभी अंधकार से भरा पड़ा है, वह वस्तुतः सिद्ध नहीं है। प्यारे भक्तों, सेवा कराने में तप, महत्व, भक्ति, श्रद्धा और वीर का क्षय होता है। इनमें महत्व यानी लोक में गौरव तो सिद्ध का भी क्षय हो सकता है। सेवा करवाने से तप क्षीण होता ही है। साधक की भक्ति का अंश सेवक को मिलता रहने से भक्ति का क्षय होता है। बारंबार सेवा के लिए आज्ञा देने से अपात्र सेवक की दृष्टि में श्रद्धा का क्षय होता है। श्रद्धा सेवक या सेव्य के अपात्र होने से ही घटती है। सेवा करने वाला यदि पात्र हो तो उससे लाभ होता है। सेवा का अधिकारी वह समझा जाता है जिसके मन में सेवा करने पर जरा भी अभिमान न उत्पन्न हो, सेवा में परम हर्ष हो, रोमांच, अश्रुपात होने लगे, सेवा सहज हो, सेवा का उत्साह, चाव तथा निष्काम भाव उत्तरोत्तर बढ़ता रहे, और वही सेवा हो जो सेव्य के मन के अनुकूल हो। इसके विपरीत जो परिश्रम अथवा भार समझकर अपने मन को अनुकूल लगने वाली सेवा करता है, वह सेवा का अधिकारी नहीं। भक्त तो अपनी बीमारी में भी, शारीरिक कष्ट होने पर भी दूसरों को भार रूप लगने वाली सेवा के लिए आज्ञा नहीं देता।
प्रिय साधकों, भक्त के साथ ऊंचा प्रेम तब समझना चाहिए जबकि उस भक्त के सामने मोक्ष का भी तिरस्कार हो जाए। यदि भक्त कहे कि भाई भगवान की भक्ति करो, उससे मोक्ष की प्राप्ति होगी, तो उसके उत्तर में वह प्रेमी साधक यही सोचे, कहे कि मेरा आप में प्रेम नहीं है, मैं मोक्ष चाहता हूँ, इसीलिए तो आप मुझे मोक्ष का मार्ग बतला रहे हैं। मेरी यह मोक्ष की इच्छा जब तक नहीं छूटती तब तक मुझ में प्रेम कहाँ है। इस प्रकार सच्चे मन से भगवत प्राप्ति की इच्छा का भी त्याग कर देने वाले प्रेमी साधक के हाथ भक्त बिक जाते हैं। इन दोनों में इतना प्रेम होता है कि वह साधक एकांत में बात करते समय यदि स्वयं भगवान भी बाहर से आकर पुकारें तो कोई परवाह नहीं करता। वह कहता है कि आप हमारे एकांत में विघ्न डालने के लिए क्यों पधारे हैं। यद्यपि उनके एकांत में भगवत चर्चा ही होती है, किंतु उन्हें भगवान के मिलने की परवाह नहीं होती। ऐसे बेपरवाह परंतु प्रेमी भक्तों के लिए भगवान भी चाह करते हैं कि किसी प्रकार यह मुझसे मिलने की इच्छा करे, परंतु वह प्रेमी साधक तो किसी प्रकार भी परवाह नहीं करता। यदि भगवान भी उसके प्रेमी के वेश में उससे मिलने के लिए आ जाते हैं और वह जान लेता है तो पतिव्रता वृंदा की भांति उसे छल समझकर अपनी टेक टूटी हुई जानकर भगवान को साप तक देने लगता है। ऐसे प्रेमी के हाथ ही भक्त बिक जाते हैं। जो साधक भगवान के लिए भक्त से प्रेम करता है उसके भी उद्धार के लिए ही भक्त चेष्टा करते हैं, परंतु वे उसके हाथ बिकते नहीं। जैसे जो पतिव्रता स्त्री भगवत प्राप्ति के लिए कर्तव्य समझकर पति की सेवा करती है, उस पर भी पति परम संतुष्ट ही होता है और उससे प्रेम ही करता है, परंतु उसके हाथ बिकता नहीं। पर जो केवल पति के लिए ही पति से प्रेम करती है, भगवान की भी परवाह नहीं करती, उसके हाथों तो पति बिकने के लिए तैयार रहता है। प्यारे साधकों, ये अत्यंत दुर्लभ वचन हैं श्रद्धेय श्री जयदयाल गोविंदका जी महाराज की। इन्हें आप अधिक से अधिक लाइक और शेयर अवश्य करें, जिससे दूसरे भक्तों को, दूसरे साधकों को भी लाभ प्राप्त हो सके। अब किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सभी से क्षमा चाहते हुए विनती है कि अपने हृदय से प्रभु को स्मरण करते हुए प्रेम पूर्वक बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।